सत श्री अकाल। आप सभी कोविड-19 से युद्ध लड़ रहे हो। पूरा संसार इस कोविड में परेशान है। कोविड की वजह से काफ़ी जो हमारे होनहार कैंडिडेट थे, बच्चे थे, कुछ ओवरेज भी हो चुके हैं। इस 2020 के अंतर्गत जो भर्तियां होनी थी हमारी काफ़ी रद्द हुई, पोस्टपोन हुई और कुछ कैंसिल भी हुई। मगर फिर भी अभी धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जैसे शुरू हो रही है। हमारे भारत सरकार ने सेना की जो रुकी हुई भर्ती थी वो फिर दोबारा से शुरू करने का प्लान किया हुआ है। अभी जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर है रामगढ़, इसने भी ये दिल बना लिया है कि हम भी अपने जो जवान हैं, हमारे भी जो सर्विस कर रहे जवानों के बच्चे हैं, भाई हैं या जो पेंशन जा चुके हैं उनके बच्चे हैं, उनकी भर्ती और स्पोर्ट्समैन की भर्ती करने का जो प्लान उन्होंने शुरू किया है और ये भर्ती का प्रोग्राम निकाल दिया है। तो इसी को मैं आपको बताऊंगा कि एक भर्ती कब है, क्या क्या कार्रवाई करनी है आपको। इसी के साथ यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस भर्ती के लिए जोर लगा के हुए सक्सेस होने की कोशिश करें। ये भर्ती डायरेक्ट ओपन आर्मी रिलेशन भर्ती है जो कि यूएस की कोटा के अंतर्गत आती है और इसमें स्पोर्ट्समैन और रिलेशन वालों की भर्ती होने जा रही है। इसमें ये पंजाब रेजिमेंट सेंटर है रामगढ़ में, वहाँ पर ये भर्ती है। अभी इस भर्ती के अंतर्गत सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क एसकेटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, स्पोर्ट्समैन, इनकी ये भर्ती है। तो ये भर्ती का जो प्रोग्राम है 6 अक्टूबर 2020 से शुरू है, जिसके अंतर्गत 6 अक्टूबर 2020 को सिख एंड डोगरा ओनली, यानी सिख और डोगरा जो कास्ट है उनकी भर्ती है ये। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन नेशनल इंटरनेशनल यानी प्लेयर हैं वो, उनकी भर्ती है। और 7 अक्टूबर को सोल्जर क्लर्क एंड सोल्जर ट्रेड्समैन कैटेगरी का है। 9 अक्टूबर को सिख एंड डोगरा ओनली यानी सोल्जर जीडी की कैटेगरी की उनकी भर्ती है ये। तो ये 6 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक भर्ती चलेगी। इसी के साथ में एक विशेष सूचना भी उन्होंने दिया हुआ है जो रेजिमेंट सेंटर ने, यानी पंजाब रेजिमेंट सेंटर ने, कि कोरोना वायरस 19 के कारण भारतीय सेना की भर्ती के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। आर्मी रैली में जाने से पहले निश्चित भर्ती की तारीख संबंधित रेजिमेंट सेंटर से अवश्य पता कर लें। प्रस्तावित तिथि में बदलाव का नोटिफिकेशन रेजिमेंट सेंटर द्वारा जारी किया जाएगा और अधिक जानकारी सेना मुख्यालय की वेबसाइट अथवा रेजिमेंट सेंटर से संपर्क करें। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप भी एक बार ज़रूर इसमें चेक कर लें। और इसमें लेटर निकाला हुआ है ये, तो इसको भी आप इस तरह पढ़ लें। अभी तक तो कोई डेट चेंज होने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, मगर फिर भी हो सकता है। ये भर्ती सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, क्लर्क, एसकेटी, इन सभी ट्रेडों की भर्ती है ये। तो आप इसमें इस भर्ती के लिए तैयारी करें अभी से और इसमें सक्सेस होने की कोशिश करें। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे आपको पता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड लास्ट टाइम है 5 मिनट 45 सेकंड जो कि 40 नंबर, और 5 मिनट 30 सेकंड वालों को 60 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है 10 बीम जो कि 40 नंबर के होंगे। ये आपको भर्ती के दौरान काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि जो फिज़िकल फिटनेस बंदा है वही इसमें सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जीडी में
फिजिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा देखा जाता है। उसके साथ साथ यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट धारक हैं, यानी आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है, तो आप 99% आपका चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है। क्योंकि सी सर्टिफिकेट धारक को जीडी के अंदर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी टेस्ट के लिए यदि आप क्लर्क या एसकेटी में जाते हैं तो उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मगर आपको सी सर्टिफिकेट के नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो सी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्समैन यदि हैं तब भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यदि कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो हर सर्टिफिकेट का ABC का तीनों का भी नंबर अलग अलग है। सेम स्पोर्ट्समैन यदि हैं तो उनका भी नंबर आपको अलग दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल, कोई भी खिलाड़ी है उनका नंबर अलग से काउंटिंग होते हैं। इसी के साथ आपको जो हाइट, वेट और चेस्ट है ये भी स्टेट के हिसाब से अलग दिया हुआ है। मगर यदि छूट की बात करते हैं तो सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, विडो, सन ऑफ विडो, इनमें हाइट 2 सेंटीमीटर, वेट में 2 किलो और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर छूट होती है। सेम स्पोर्ट्समैन के लिए भी छूट होती है इसमें। तो ज़्यादा जानकारी इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या छूट दी गई है, आपको पता चल जाएगा। और आप समय से पूर्व इसमें भी डॉक्यूमेंट जो कमी है, डॉक्यूमेंट तैयारी करते हुए आप टाइम पर पहुँचें वहाँ पर और सिलेक्शन होने की कोशिश करें, मेहनत करें। इसी के साथ में मैं आपको भगवान से दुआ करता हूँ कि आप इसमें ज़रूर सक्सेस हों। थैंक यू, बाय बाय।